जिस तरह से वो इसके पहले चिल्ला रही थी वो चीज अब बंद कर रही है। यानी कि हर किसी के बात जो राहुल गांधी करते हैं और राहुल गांधी के रूप में दिखा रही है। यानी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस को सपोर्ट करने का नतीजा है कि एक ही दृश्य में हर चीज दिखा रही है। कहा गया ना कि विरोध करते करते आप इतना ना सपोर्ट कर दो, वही चीज कंगना कर रही है। विरोध कर रही थी, विरोध करते करते अब सपोर्ट पे आ गई। तो कंगना अब आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ मूव भी जिस तरह से सपोर्ट करे। राहुल गांधी सबकी बात करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, हर किसी के राहुल गांधी बात करते हैं। वही बात अब कंगना कर रही है। पता नहीं जाति जनगणना की बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। तो जाति जनगणना अनुराग ठाकुर अपनी बता दे। दादा राम, पिता धूमल, बेटा ठाकुर, यानी खुद ठाकुर। ये कैसे हो सकता है? जाति क्या बताइए? कौन सा ठाकुर है? कौन सा ठाकुर है? धूमल तो मुसलमान में भी होता है, मुसलमान वाला ठाकुर है। कौन सा ठाकुर? अनुराग ठाकुर बता दे कौन सा ठाकुर है? राम तो हम लोग जानते हैं कि हरिजन को लिखा जाता है। तो यानी कि दादा हरिजन हुए, पिता मुसलमान हो गए और खुद ठाकुर हो गए। ये कैसे हो गया? 2.5 घंटे तक विपक्ष मुझे बोलने नहीं दे रहा है, रुला दे रहा है। तो क्यों कह रहे हैं? जब आप मजबूत हो, आपको लगता है कि 5 साल हम चल जाएंगे, तो ये बात क्यों कह रहे हो भैया? विपक्ष आज मजबूत है, आपसे एक एक चीज का सवाल पूछ रहा है, जवाब देना पड़ेगा। 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। मोदी आगे चले जाओ, कितने फुटपाथ पे सोए पड़े होंगे? कितने फुटपाथ पे सोए मिलेंगे? 5 किलो अनाज से पेट भर जाएगा? नहीं, 80 करोड़ लोगों को भिखारियों के लिस्ट में इसने डाल दिया है कि इस देश में 80 करोड़ भिखारी हैं, जिनको ये भिखारियों के लिस्ट में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? क्या किया है आप बताओ ना। हाँ किया है ना। 2200 करोड़ रुपए का राम मंदिर बनाया जो कि टपक रहा है। 1800 करोड़ रुपए का संसद बनाया जो टपक रहा है। 1800 करोड़ रुपए का मुंबई का 4 लेन बनाए, हाईवे बनाए जो धंस गया। अयोध्या बनाए जो धंस गया। जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है दीवार गिर गया। सब मोदी जी ने बनाए। IIT कितने बनाए? दूसरे दिन बन रहा है, मोदी जी ने खुद कहा था। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? बिक रहा है। कितना गेल बिक गया, भेल बिक गया, सेल बिक गया, रेलवे बिक गया, सारा एयरपोर्ट अडानी को चला गया। 2200 करोड़ रुपए से बना है ना। कैसे टपक रहा है। और दूरबीन लगा के मोदी जी जब निर्माण हो रहा था तो जाकर देख रहे थे कैसे बन रहा है। लगता है दूरबीन वहाँ पे नहीं उनका नजर गया। क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी का फोटो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्हें एक टोपी पहनाई गई, तिलक लगाए गए, साथ ही साथ एक चैन भी पहनाई गई है जिसमें एक लॉकेट है। वो जो पहनाया गया कंगना ने अपने जो इंस्टाग्राम आईडी है उसके स्टोरी में डाला हुआ है। जिसमें उसने डाला हुआ है मुसलमान वाला टोपी, हिंदू वाला तिलक और पारसी वाला जो है वो आपका क्रॉस। ये चीज़ डाला हुआ है जो अब मुझे लगता है कि कंगना कहीं ना कहीं एक ही छवि में देखना चाहती है। जिस तरह से वो इसके पहले चिल्ला रही थी वो चीज़ अब बंद कर रही है। यानी कि हर किसी के बात जो राहुल गांधी करते हैं और राहुल गांधी के रूप में दिखा रही है। यानी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस को सपोर्ट करने का नतीजा है कि एक ही दृश्य में हर चीज दिखा रही है। कहा गया ना कि विरोध करते करते आप इतना ना सपोर्ट कर दो, वही चीज कंगना कर रही है। विरोध कर रही थी, विरोध करते करते अब सपोर्ट पे आ गई। तो कंगना अब आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ मूव भी कर जाए। कंगना रनावत कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगी? कर लेगी, कौन सी बड़ी बात है। कंगना कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से वहाँ पे उसने विरोध किया, विरोध करने के बाद अभी समर्थन कर रही है। यानी पहले करती थी 14 के बाद आजादी मिला है, 14 में आजादी मिला है। अब जिस तरह से सपोर्ट करे राहुल गांधी सबकी बात करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, हर किसी के राहुल गांधी बात करते हैं। वही बात अब कंगना कर रही है। तो इस देश में धर्मनिरपेक्ष देश है, सार्वभौमिक देश है, सबको लेकर के चलने वाला देश है। और कंगना इस तरह से कर रही है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि छोड़ने के कगार पे और कांग्रेस की तरफ मूव कर जाएगी। लेकिन तो सही है ना। देखिए जाति पूछी गई, कह रहे हैं भाई अपनी जाति बता नहीं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। तो जाति जनगणना अनुराग ठाकुर अपनी बता दे। दादा राम, पिता धूमल, बेटा ठाकुर, यानी खुद ठाकुर। ये कैसे हो सकता है? 3 पुस्त जो है, तीनों पुस्त में टाइटल जो अलग अलग हो रहा है। अब अनुराग ठाकुर के लड़के का नाम कहीं कुछ और ना हो जाए, क्या पता। वो तो सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कल के समय में वो भी हो जाए, क्या पता। तो दिक्कत क्या है? राहुल गांधी बता क्यों नहीं देते? राहुल गांधी को, अरे मैडम राहुल गांधी को दिक्कत क्या? अनुराग ठाकुर बता देना पहले। जिसने सवाल किया अनुराग ठाकुर बता दो किस जात से आते हैं। अनुराग ठाकुर बता दे। जिसके दादा राम, पिता धूमल, बेटा ठाकुर, ये कैसे हुआ? ये पूरा देश अब जानना चाहता है कि भैया आप बताओ कि आप कौन से जात से हो, आपकी जाति क्या है। ये चीज आप बताओ। तो कहते रहे भाई उधार की बुद्धि लेकर आते हैं राहुल गांधी। उधार की बुद्धि तो ये लेकर के आए, मुझे लग रहा है कि उधार की जात भी लेकर के आ गए हैं। राम के बाद धूमल हो जाता है, धूमल के बाद ठाकुर हो जाता है, ठाकुर के बाद कहीं पासवान हो जाए, पासवान के बाद माझी हो जाए। तो उधार बता तो रहे ना कि कौन सी जाति के हैं। कौन सी जाति, किस जाति के हैं बताइए। ठाकुर है। कौन सा ठाकुर है? कौन सा ठाकुर है? धूमल तो मुसलमान में भी होता है, मुसलमान वाला ठाकुर है।
कौन सा ठाकुर है अनुराग ठाकुर, बता दे कौन सा ठाकुर है। राम तो हम लोग जानते हैं कि हरिजन को लिखा जाता है, तो यानी कि दादा हरिजन हुए, पिता मुसलमान हो गए और खुद ठाकुर हो गए, ये कैसे हो गया, ये कब हुआ, कैसे हुआ, अब ये अनुराग ठाकुर भाई बता दे, ये कन्वर्ट कब हुआ, पहले राम बने फिर मुसलमान बने फिर ठाकुर बन गए, ये कब हुआ, इसका प्रमाण अब अनुराग ठाकुर को देना पड़ेगा भैया। दो साथ आपने पूछा है ना, राहुल गांधी तो 140 करोड़ देश की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं कि जिस देश में 140 करोड़ जनता है उसकी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जब जाति जनगणना होगा तो पता चलेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, साफ तौर पे राहुल गांधी कह रहे हैं। और जिस तरह से महागठबंधन बिहार में रहा, बिहार में जातीय जनगणना हुआ, जब गठबंधन में थे तो हुआ, आज के समय में नहीं है, नहीं हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने कह रखा है कि इस बार करा करके रहेंगे, जाति जनगणना इसी संसद में बिल पास कराएंगे। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कह दिया इसलिए जाति जनगणना इस संसद में पास होगी, लेकिन बीजेपी वाले तो ये कहते हैं भाई मोदी जी खुद कह रहे हैं बालक बुद्धि है। मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी जी चुनाव के समय ये भी कहते हैं कि इस देश में दो ही जात है, एक गरीब है एक अमीर है, उसके अलावा कोई जात नहीं है ना। मोदी जी कहते हैं ना इस चुनाव में कि दो ही जात है। मोदी जी तो ये भी कहते हैं, मोदी जी की बात जो होती है ना अफवाह होती है, जुमला होती है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। मोदी जी ने ये भी कहा था कि जिस दिन, बड़े चैनल पे इंटरव्यू दिया था बनारस में, कि जिस दिन मैं मुसलमान और हिंदू की राजनीति करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। कब दे दिया, उसके अगले अरे मैडम तो दिया ना, दिया तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, नहीं अरे मैडम उसके 24 घंटे, अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र में जाके हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया। लगता है आप न्यूज चैनल देखते नहीं, अपडेट नहीं है। उसके अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र में जाकर उन्होंने शुरू कर दिया हिंदू मुसलमान। तो भैया कहाँ आप राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे रहे हो, दे दो। यानी कि इन लोगों की बातें अफवाह होती है, जुमला होती है, जुमलों की सरकार है और जुमलों की पार्टी है। आप सपना देख रहे हो, अमित शाह जी ने बोला 29 के बाद भी मोदी रहेंगे। अरे 29 तक चल तो जाओ, 29 में समय है सर, 5 साल है, 29 तक चल तो जाओ। 29 तक जाने में आपको 5 सीढ़ी क्रॉस करना है। नीतीश नायडू के जिस दिन मन बिगड़ गया उसी दिन चले आएंगे विपक्ष में, चिंता मत करो। लेकिन चल तो मोदी जी की रही है ना। अरे चल तो 10 साल तक रही थी, चल तो 10 साल तक रहे थे। सपना तो इन्होंने क्या देखा था, सपना क्या देखा था, 400 पार, 400 पार का देखा था ना, तो क्या हुआ, 400 पार मिला गया ना। तो 400 पार का सपना रह जाएगा और 29 का भी सपना अमित शाह का वहीं रह जाएगा। देखिए ना, आप लोग कह रहे हैं कि बैसाखी है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसको भी तो फैसला किया ना। बैसाखी की सरकार तो चल रही है, अभी वर्तमान में चल ही रही है। अगर नीतीश नायडू हट जाए, जिस तरह से स्पेशल पैकेज किस लिए दिया गया, बिहार और आंध्रा को किस लिए स्पेशल पैकेज दिया गया, अगर वो हट जाए कल के समय में, उनको इग्नोर ये कर देती है भाजपा। हाथ पकड़ते मोदी जी के पैर छूते हैं नीतीश कुमार, आप कह रहे हैं हट जाए, क्यों हटेंगे? नीतीश कुमार पैर छूते हैं। एक वीडियो ये भी देखा होगा किस तरह से नायडू को हाथ पकड़ के कुर्सी पर बैठाते हैं मोदी जी, आ जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, सम्मान है। तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपमान कर, नीतीश कुमार तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, सुनिए ना, ऐसा मुख्यमंत्री है कि 14 करोड़ जो बिहारी है ना उनको अपमान करने का काम किया है। पैर छूना कौन सा भैया, ये सार्वजनिक आप पैर छू रहे हो कैमरे के सामने, ये कौन सा सही है, ये कौन सा सही है? आप 14 करोड़ जो बिहारी है उनका अपमान कर रहे हो। नीतीश कुमार अपमान करने का काम कर रहे हैं, हम जैसे जितने भी सारे बिहारी है उनका अपमान कर रहे हैं। तो ये चीज अपने जो उनके मित्र कहें, सखा कहें, जो भी कह दे, ये चीज अब नरेंद्र मोदी को बता दे। जो कहते हैं कि 2.5 घंटे तक विपक्ष मुझे बोलने नहीं दे रहा है, रुला दे रहा है, तो क्यों कह रहे हैं? जब आप मजबूत हो, आपको लगता है कि 5 साल हम चल जाएंगे, तो ये बात क्यों कह रहे हो भैया? विपक्ष आज मजबूत है, आपसे एक चीज का सवाल पूछ रहा है, जवाब देना पड़ेगा, 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। मोदी जी 10 साल में आपने क्या किया? तो आप लोग खुद पार्लियामेंट से बाहर चले जाते। मोदी जी के खड़े होने से, मोदी जी इसी संसद में कहते थे एक अकेला सब पर भारी, आज वहीं एक अकेला रो रहा है। कल तक कहते थे मोदी जी की सरकार, आज कहते हैं एनडीए की सरकार। क्यों? कल एक अकेला भारी था, आज 292-93 लेकर के पूरा फकीर बना है। क्यों? क्यों? 400 का सपना कहाँ गया? आज विपक्ष मजबूत है, सवाल पूछ रहा है और आपको जवाब देना पड़ेगा, पूरे 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा, तैयार रहो। विपक्ष तो मुद्दों की बात ही नहीं करता भाई, विपक्ष तो मुद्दों की बात करते हैं। आज राहुल गांधी ने किसानों से मिले हैं, उसी संसद में राहुल गांधी जी किसानों से मिले हैं, बात की एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात राहुल गांधी ने किया है, किसानों को आश्वासन दिलाया है कि हम इस सत्र में आपको करा के देंगे। सम्मान निधि दे रहे हैं जो अब तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। मोदी जी 2000 रुपए दे रहे हैं, 6000 रुपए दे रहे हैं, उससे पेट भर जाएगा? पहले 14 से पहले अनाज कितने का बिकता था, आपको पता है? कितने का बिकता था? जो गेहूं था वो 2200-2400 का बिकता था,
अभी कितने का बिक रहा है? 1800 का बिक रहा है। अगर 1 केजी पे 6 रुपए डाउन होता है तो आप जोड़ो कितना हुआ? 2500 रुपए मंथ हुआ। 500, अरे भूखा। इसी दिल्ली में आप यहाँ से आगे चले जाओ, कितने फुटपाथ पे सोए पड़े होंगे, कितने फुटपाथ पे सोए मिलेंगे। 5 किलो अनाज दे रहे हैं सब। 5 किलो अनाज से पेट भर जाएगा? नहीं, 80 करोड़ लोगों को भिखारियों की लिस्ट में इसने डाल दिया है कि इस देश में 80 करोड़ भिखारी हैं, जिनको ये भिखारियों की लिस्ट में नरेंद्र मोदी डाल दिए मोदी जी ने डाल दिया है। पहले से नहीं, 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे दो भैया। सोते थे, कहाँ सोते थे? कहाँ सोते हैं? हाँ। 5 के हिसाब का पेट भर जाएगा 1 महीने में? आप बताओ, अगर आपको चावल मिल जाता है, गेहूं मिल जाता है, 5 केजी एक ही चीज मिलेगा ना, या तो 2 केजी चावल मिलेगा, 3 केजी गेहूं मिलेगा, 5 केजी हुआ तो उससे पेट भर जाएगा। एक आदमी का 5 केजी में पेट भर जाएगा। उसके अलावा तेल नहीं चाहिए, उसके अलावा दाल नहीं चाहिए, उसके अलावा पानी नहीं चाहिए, उसके अलावा गैस नहीं चाहिए, ये सब चीज नहीं चाहिए। 1200 का गैस है। गरीबी से उठकर आए, चाय बेचकर आए। इसीलिए दिन में 3 बार ड्रेस बदल देते हैं। गरीबी समझते हैं इसीलिए 3 बार ड्रेस बदल देते हैं। तो क्या चाहते? प्रधानमंत्री के टूटी हुई चप्पल पहन के घूमे। अरे लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री थे। कहाँ है? यहीं बगल में है लाल बहादुर। समय बदल गया, इसीलिए 1 दिन में 3 बार ड्रेस चेंज करो। समय बदल गया है ना। हम फकीर है, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, भले देश बर्बाद हो जाए, देश कहीं भी चले जाए। घर परिवार है नहीं मोदी जी का, इसके लिए छोड़ दिया तो कहाँ जाए? इसीलिए कहते हैं ना कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे। लेकिन झोला उठाकर जाने देगा नहीं विपक्ष। इस बात का दिमाग में अपना रखना, आप बैठा करके। इंडिया अलायंस आपको जाने नहीं देगा, एक एक चीज का हिसाब लेगा फिर जाने देगा। तभी तो कह रहे हैं अब 29 तक रहेंगे। 29 तक में भी आएंगे। 29 में आएंगे। 29 तक चल जाए वहीं बहुत है। 29 तक चल जाए वहीं बहुत है। सपना तो दूर की बात है, 29 तक ये सरकार चल जाए वहीं बहुत है। हाँ, आप लोग चाहे कितना भी कर लें, लेकिन मोदी जी तो मोदी नहीं, आप ही लोग जैसे पत्रकार जो है ना, जितना गोदी मीडिया है, सुनिए वही चिल्ला के कह रहा था 400 पार, 400 पार इस बार मोदी सरकार। कहाँ गया? कहाँ गया? अपने बल पे जीत तो जीत। अपने बैसाखी की सरकार बैसाखी की होती है मैडम, बैसाखी होता है। एक अपने पैर पे हम चल रहे हैं और एक बैसाखी लेकर चले, अंतर है। कह तो रहे हैं, हमसे कह रहे बैसाखी की सरकार, आपके पीछे कितनी बैसाखी है? हमारे पीछे कौन सा? हमारे पीछे तो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन है। खुद कांग्रेस अपने दल पे 99 है, 3 समर्थन दिए 102 हो गए। आज 99 ही भारी पड़ा हुआ है। आज 99 ही सवाल पूछ रहा है कि इनके पास जवाब नहीं है। नहीं आया कांग्रेस का 14, 19। अरे सर 99 जोड़ो ना, 99 है ना है, ये चीज बता दो। ये भी कह दो नहीं है, कह दो। मीडिया वाले ये भी कल के समय में कह देंगे कि 99 भी नहीं है। 99 है ना, 99 ने ही पानी पिला रखा है इनके 240 और 293 को। 99 वाले ही पानी पिलाती हैं। सवाल एक एक करते हैं। मोदी जी ने क्या किया है? क्या नहीं किया? क्या किया है आप बताओ ना। हाँ किया है ना। 2200 करोड़ रुपए का राम मंदिर बनाए जो कि टपक रहा है। 1800 करोड़ रुपए का संसद बनाए जो टपक रहा है। 1800 करोड़ रुपए का मुंबई का 4 लेन बनाए, हाईवे बनाए जो धंस गया। अयोध्या बनाए जो धंस गया। जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है दीवार गिर गया। सब मोदी जी किए हैं। महंगाई बढ़ा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दिए, अशिक्षा ला दिए, स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है वो आप देख लो। एम्स कितने बनाए, IIT कितने बनाए? दूसरे दिन बन रहा है, मोदी जी ने खुद कहा था। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? बिक रहा है। कितना गेल बिक गया, भेल बिक गया, सेल बिक गया, रेलवे बिक गया, सारा एयरपोर्ट अडानी को चला गया। सब बिक रहा है, बन नहीं रहा है। तो प्राइवेट करने से किसको फायदा मिल रहा है? किसको मिल रहा है? इस देश में 2 लोगों का फायदा मिल रहा है, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बेचते हैं, खरीदने वाले हैं अडानी अंबानी। 2 खरीदते हैं, 2 बेचते हैं। कह रहा भाई विपक्ष पार्टियों ने जो गड्ढे किए थे, मैं तो अभी वही भर रहा हूँ। उनके भरने से गड्ढे जिसने ये किसने बनाया? जहाँ पे आप खड़े हो मोदी जी बनाया है। 14 के बाद बना है? नहीं 14 पहले बना तो किसने बनाया है? जहाँ आज मोदी जी रहते हैं 14 में बनाए हैं। लोक कल्याण मार्ग जिस आवास में रहते हैं उन्होंने बनाया है। पहले के तो फिर गड्ढे कौन सा भर रहे हो आप बताओ? कौन सा गड्ढे भर रहे हो आप? यूपी में गड्ढे किए हैं और भी कई हैं। कहाँ यूपी में गड्ढे? यूपी में तो गड्ढे ये कर रहे हैं। अरे यूपी में गड्ढे ये कर दिए हैं। बने बनाए रोड जो 6 महीने तक नहीं चल रही है, बन रही है, पीछे से डूब रही है। टेक्निक का यूज, हाँ इसीलिए रोड धंस रहा है। स्पेन का उपयोग है इसीलिए रोड धंस रहा है। शायद इंडिया का रहता तो बरकरार रहता। हाँ यही संसद भवन 2200 करोड़ रुपए से बना है ना। कैसे टपक रहा है। दूरबीन लगा के मोदी जी जब निर्माण हो रहा था तो जाकर देख रहे थे कैसे बन रहा है। लगता है दूरबीन वहाँ पे नहीं उनका नजर गया है। गया रहता ना तो नहीं टपकता। तो इतनी तेज हुई थी इसीलिए टपक रहा है। तो 2200 करोड़ रुपए गया कहाँ? इसके जांच हो जाए।
कहाँ है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ सोया हुआ है? भाई जांच राहुल करो। गांधी तो डर रहे हैं ना ईडी से। राहुल गांधी डर रहे हैं? राहुल गांधी, अरे मैडम, राहुल गांधी वैसे नेता हैं जो खुलेआम ऑफर दे रहे हैं, दिल खोल कर बुला रहे हैं, आ जाओ, सुबह का नाश्ता करके जाओ, चाय बिस्किट खा कर जाओ, हमारे यहाँ आओ। ऐसा कोई होता है, बुलाता है कोई? क्या जाओ, ईडी वाले को खुलेआम बुला रहा, आ जाओ, चाय नाश्ता करके जाओ हमारे यहाँ। ऐसा किसी को सुना है? तो साजिश हो रही है राहुल गांधी की? बिल्कुल हो रही है। जिस तरह से मजबूती से आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। कल के समय में कुछ भी हो सकता है। भैया सतर्क रहेंगे, अपने चीज बता, कुछ भी हो सकता है। जिस परिवार ने, इस देश ने, जिस परिवार ने अपने पिता को, अपनी दादी को खोया है, वो आज जिसने शहादत दिया है, उसके साथ कल के समय में कुछ भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान होम मिनिस्ट्री को और माननीय अमित शाह को रखना चाहिए। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। हमारे सेना डेली शहीद होते हैं।